मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की आचार संहिता लग रही है। इससे पहले बीजेपी ने अपने 78 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 6 सांसदों के प्रत्याशी होने की बात कही जा रही है। 7 सांसद हालांकि हैं और 3 इसमें से केंद्रीय मंत्री हैं। इसको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज किया। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आना लाजमी है और कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में ऐसा चेहरा है जो कि जमकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा के टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। उनका सीधा हमला केंद्र पर था। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये मान चुकी है बीजेपी की एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों न तथाकथित बड़े नामों पर ही दाव लगाकर देख लिया जाए। ये सारे शब्द कमलनाथ के हैं बीजेपी पर हमला करते। डबल इंजन की सरकार डबल हार की तरफ बढ़ रही है, ये बात भी कमलनाथ कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी को जब आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। बीजेपी आत्मविश्वास की कमी के संकट के बादल से जूझ रही है। कमलनाथ कहते हैं कि अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस बीजेपी से दुगनी सीट जीतने जा रही है और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। इधर कमलनाथ जमकर हमलावर रहे तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा कि लिस्ट देखकर हाथ पांव फूल गए हैं। कांग्रेस की बयानबाजी के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद कांग्रेसियों पर फिट बैठते मुहावरे, हाथ पांव फूल जाना, मुंह चुराना, चेहरे की हवाइयां उड़ जाना, मुंह का पीला पड़ना। अपने इस ट्वीट को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को टैग करते हुए आशीष ने किया। बीजेपी की सूची में कांग्रेस में कोहराम मच गया है, ऐसा गोविंद मालू भी कहता दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने कहा कि बीजेपी की सूची के आई कांग्रेस में कोहराम मच गया, खिलौना टूट गया, सियापा मच गया, रुदाली चरम पर है। हताश निराश कांग्रेसी प्रवक्ताओं नेताओं में कोई शिवराज जी का टिकट कटवा रहा था, क्योंकि जनता से तो 18 साल से गुहार लगाते थक गए थे। जनता बेरंग लौट रही है और जनता बेरंग लौटा रही है। कोई बीजेपी का आखिरी दाव बता रहा था तो कोई कह रहा था कि डर गई है बीजेपी। कोई बीजेपी की तबीयत की डॉक्टरी कर रहा था। सन्निपात में एक सीवियर अटैक भी आ गया। क्या करें बेचारे। मालू ने जबरदस्त तंज कसते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। मालू ने आगे कहा कि हम बताते हैं कि हमारे महारथी तो हमारे मनोरथ के सारथी बन गए हैं। आपके पास जो भी सितारे हैं उन्हें जमीन पर उतारो। कब तक शोकेस में सजा के रखोगे, धूल खिलाओगे। दिग्विजय सिंह जी आपके आदर्श आइकॉन सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, चंद्र प्रकाश शेखर, प्रताप भानु, इस तरीके के तमाम नाम जो है मालू ने लिए और उन्होंने कहा कि फेविकॉल से इनको लटका दीजिए। वार में पराक्रम काम आता है, पलटवार में सावधानी, जुगाली नहीं। जिस तरीके से दूसरी सूची आने के बाद वार पलटवार का दौर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, ऐसी तस्वीर पहली लिस्ट आने के बाद भी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन इस बार मामला कुछ दूसरा इसलिए हो जाता है क्योंकि 7 सांसदों को मैदान में उतारना, 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारना, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी कितना काम करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस में भी इसे लेकर हलचल है और कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये बता रही है कि अब बड़ा वार करने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहां इस खेमे की तैयारी बहुत मजबूती से दिखाई पड़ रही है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दोनों ही बड़ी पार्टियों के खेमे में नजर आती है, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।